नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन क्या होता है। स्टाइक्योमेट्री शब्द दो ग्रीक शब्दों स्टाइकियोन जिसका अर्थ तत्व से है और मेट्रॉन जिसका अर्थ है मापना, इन दोनों से मिलकर ही स्टाइक्योमेट्री शब्द बना है। अतः स्टाइक्योमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों या कभी कभी आयतनों का परिकलन किया जाता है। आइए अब हम मीथेन के दहन पर विचार करते हैं और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण इस प्रकार से है। तो CH4 का एक अणु O2 के दो अणु के साथ CO2 का एक अणु और H2O के दो अणु का निर्माण करता है और यहाँ पर CH4 और O2 को अभिक्रियक या अभिकारक और CO2 और H2O को यहाँ पर उत्पाद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त O2 और H2O के लिए गुणांक 2 को स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहा जाता है और इसी प्रकार से CH4 और CO2 दोनों के लिए यह गुणांक 1 है। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं। अतः उपरोक्त अभिक्रिया के अनुसार हम कह सकते हैं कि CH4 का एक मोल O2 के दो मोलों के साथ अभिक्रिया करके एक मोल CO2 और दो मोल H2O का निर्माण करता है। या हम कह सकते हैं कि CH4 का एक अणु O2 अणु के दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CO2 का एक अणु और H2O के दो अणु को यहाँ पर देता है। इसके अतिरिक्त 22.7 लीटर CH4 45.4 लीटर O2 के साथ अभिक्रिया द्वारा 22.7 लीटर CO2 और 45.4 लीटर H2O देती है। या हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 2 मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम O2 के साथ अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 18 ग्राम H2O देती है। इन संबंधों के आधार पर दिए गए आंकड़ों को एक दूसरे में इसी प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान, मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या को इसी प्रकार से हम एक दूसरे में परिवर्तित यहाँ पर कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को यहाँ पर घनत्व से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम NCERT का उदाहरण 1.3 देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। तो सबसे पहले हम मीथेन के दहन का संतुलित रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित की गई है। तो CH4 का एक अणु O2 के दो अणु के साथ मिलकर CO2 का एक अणु और H2O के दो अणु का यहाँ पर निर्माण कर रहा है और 16 ग्राम CH4 एक मोल के बराबर है। इस प्रकार से समीकरण के अनुसार एक मोल CH4 से H2O के दो मोल प्राप्त होते हैं। अब दो मोल H2O में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 ग्राम यानी कि
2 × 18 ग्राम यानी कि 36 ग्राम यहाँ पर H2O के उपस्थित होंगे। अब क्योंकि 1 मोल में 18 ग्राम है, तो अतः 2 मोल में हो जाएंगे 2 × 18 ग्राम H2O यानी कि 36 ग्राम H2। अब हम उदाहरण 1.4 देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। अब सबसे पहले रासायनिक समीकरण के अनुसार CH4 का एक अणु या CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल के साथ CO2 का 1 मोल और H2O के 2 मोल का निर्माण करती है। अब 16 ग्राम CH4 से यहाँ पर 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। सॉरी, 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 यहाँ पर प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 से यहाँ पर 1 मोल CO2 प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है CO2 का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय CO2 का अणुभार। तो इसको हल करने पर यहाँ पर CO2 के मोल जो है वो 0.5 मोल यहाँ पर CO2 के प्राप्त हो जाएंगे। अब क्योंकि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है, अतः हम कह सकते हैं कि 0.5 मोल CH4 के दहन से 0.5 मोल CO2 प्राप्त होगी, या 0.5 मोल CH4 से 22 दशमलव या 22 ग्राम CO2 यहाँ पर प्राप्त होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।